क्या चॉकलेट क्रेविंग सिर्फ टेस्ट की वजह से है या इसके पीछे कोई डीप इमोशनल ट्रॉमा हो सकता है? जेरेमी शेर की प्रूविंग ने होम्योपैथी को ये समझाया कि ये चॉकलेट रेमेडी उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने बहुत छोटी उम्र में अपनी माँ को खो दिया है या जिनसे उनकी माँ दूर हो गई है और वहाँ पर वामत, अफेक्शन और इमोशनल सिक्योरिटी की कमी हो गई है। ये सिर्फ क्रेविंग की बात नहीं है, ये अबंडेंट आइसोलेशन और इनर चाइल्ड की भूख है जिसको माँ के प्यार की ज़रूरत है। वेलकम टू द डीप इमोशनल वर्ल्ड ऑफ चॉकलेट रेमेडी। नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना सोनी और मैं आपका स्वागत करती हूँ इस चैनल पर, जहाँ हम हर वीक एक नई रेमेडी की स्टडी करते हैं बहुत इजी वे से। और आज की रेमेडी है चॉकलेट, जिसको प्रूव किया डॉक्टर जेरेमी शेर ने। उन्होंने हमें सिर्फ चॉकलेट रेमेडी प्रूव ही नहीं करी है, बल्कि उन्होंने हमें इमोशनल साइकोलॉजी ऑफ अबंडेंट भी बताया। उन्होंने कहा और समझाया कि चॉकलेट सिर्फ एक सिंपल रेमेडी नहीं है, ये एक इमोशनल ट्रॉमा रेमेडी है। तो बात करते हैं चॉकलेट रेमेडी की। चॉकलेट रेमेडी बिलोंग करती है ड्रग ग्रुप और इसका म्याजन जो है वो साइकोटिक है, जहाँ कोर फीलिंग होती है मुझे प्यार चाहिए, मुझे वामत चाहिए, मुझे किसी का साथ चाहिए। चॉकलेट पेशेंट के अंदर जो भूख होती है वो सिर्फ बॉडी की भूख नहीं है, वो होती है माँ के स्पर्श की भूख, माँ के प्यार की भूख, इमोशनल सेफ्टी की भूख, जो उससे बहुत अर्ली चाइल्डहुड में किसी वजह से छीन ली गई है। ये उस बच्चे का इमोशनल ब्लूप्रिंट है, ये उस बच्चे का इमोशनल इम्प्रिंट है जहाँ पर बहुत जल्दी उसे अपनी माँ से अलग कर दिया गया, जबकि उसका अटैचमेंट अभी भी इंटेंसली स्ट्रॉन्ग था। जब बच्चा माँ से अलग होता है तो सिर्फ रिलेशनशिप नहीं टूटता है, उसकी पूरी दुनिया टूट जाती है और इसका रिजल्ट होता है गहरी फोरसिकन फीलिंग, अंदर से अकेलापन, फैमिली से इमोशनल कट ऑफ, वर्ल्ड से सेपरेशन का इल्यूज़न। चॉकलेट पेशेंट महसूस करता है जैसे कि मैं इस दुनिया का हिस्सा ही नहीं हूँ। सिचुएशनल मटेरिया मेडिका हमें एक कॉमन स्टोरी दिखाता है, जहाँ वर्किंग वुमेन होती है मदर, और शुरू में वामत, अफेक्शन, बॉन्डिंग होती है, पर अचानक से अब्रप्ट वीनिंग हो जाता है। अगर उसे अपना जॉब ज्वाइन करना है, इमोशनल विड्रॉल हो जाता है। बच्चे के लिए ये ऐसा होता है जैसे माँ ने हैज होक की तरह अपनी पीठ दिखा दी हो, प्यार की जगह सिर्फ कांटे। इस इमोशनल शॉक के बाद डेवलप होता है फ्यूचर का कांस्टेंट फियर, इंजर्ड होने का डर, डीप इनसिक्योरिटी। पेशेंट खुद को महसूस करता है एक जिप्सी की तरह, जिसे हर बार भूख लगे तो खुद के सर्वाइवल के लिए ही भटकना पड़े। कोई इमोशनल होम नहीं, कोई परमानेंट सेफ्टी नहीं, लेकिन अंदर का वो छोटा बच्चा अभी भी वहीं अटका होता है, माँ के प्यार को क्रेव करता हुआ, टच को ढूंढता हुआ, वामत को तरसता हुआ। मेंटल लेवल पर मिलते हैं हमें एनिमल के फियर्स, ड्रीम्स ऑफ बीइंग लॉस्ट, फैमिली से अलग होने के सपने, कभी प्लेजेंट फैंटेसी वर्ल्ड्स में भी वो घूमता है। हमें डॉक्टर शंकरन ने बहुत अच्छे रूब्रिक्स दिए हैं चॉकलेट के लिए, जो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी। फर्स्ट है डेल्यूजन, सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। डेल्यूजन, शी इज़ hedgehog. Delusion, small and helpless. Forsaken feeling. Dreams lost at home. Dreams estranged from family. Fear of being injured. Desire to forage for food. Strong craving for chocolate. चॉकलेट क्रेविंग हम आर्जेंटम नाइट्रिकम, कैल्केरिया कार्ब, कार्सिनोसिन, लाइसिन, सीपिया में भी देखते हैं। लेकिन चॉकलेट रेमेडी में ये क्रेविंग सिर्फ टेस्ट की नहीं होती है, ये होती है इमोशनल बॉन्डिंग की क्रेविंग, सिक्योरिटी की क्रेविंग, माँ के प्यार की क्रेविंग। चॉकलेट रेमेडी हमें सिखाती है कि कभी कभी पेशेंट चॉकलेट नहीं चाहता है, वो चाहता है प्यार, वामत और इमोशनल प्रोटेक्शन। ये था चॉकलेट रेमेडी का छोटा सा डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नई मेडिसिन के साथ।